नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है म्यूजिक वाले गुरी सर। हम कर रहे हैं म्यूजिक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी। इसके अंदर हमारा जो टॉपिक है कर्नाटक संगीत, गत तथा गायन वादन की विधाओं के प्रमुख कलाकार। कर्नाटक संगीत के बारे में पढ़ेंगे, गत और गायन वादन की विधाओं के बारे में और उनके प्रमुख कलाकारों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, देखिए कर्नाटक संगीत क्या होता है। कर्नाटक संगीत शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली जो उत्तर भारत की हिंदुस्तानी संगीत शैली से भिन्न है, कर्नाटक संगीत के नाम से जाना जाता है। देखिए, कर्नाटक संगीत अधिकांशतः भक्ति संगीत के रूप में होता है, मतलब इसके अंदर जो भी है भक्ति धारा होती है सारी की सारी। कर्नाटक संगीत की अधिकतर रचनाएं हिंदू देवी देवताओं को संबोधित करती हैं। कर्नाटक संगीत का कुछ हिस्सा प्रेम और सामाजिक मुद्दों को भी समर्पित होता है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर पूरी डिटेलिंग के अंदर लेके जाऊंगा, तो ये जो बातें हैं आपको बतानी बहुत ज़रूरी हैं। ये कर्नाटक संगीत के दो मुख्य तत्व राग और ताल होते हैं। कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत का संगीत है। यह संगीत प्राचीन हिंदू परंपरा से विकसित हुआ तथा अरबी और इस्लामी प्रभाव से अपेक्षाकृत अप्रभावी रहा, मतलब इसके ऊपर जो है अरबी और इस्लामी का प्रभाव नहीं पड़ा। इस संगीत ने 12वीं सदी के अंत एवं 13वीं सदी के शुरू से उत्तर भारत के हिंदुस्तानी संगीत को कुछ विशिष्टताएं दी, यानी कि 12वीं सदी के लास्ट में और 13वीं के स्टार्टिंग के अंदर जो उत्तर भारत की जो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति है उसको कुछ विशिष्टताएं दी, मतलब अपने में से कुछ गुण उसमें डाले। कर्नाटक संगीत उत्तर शैली के विपरीत अधिक स्वरोन्मुखी है, यानी कि जो हमारी उत्तर भारतीय शैली है उससे ज़्यादा स्वरों को ज़्यादा प्रमुखता कर्नाटक संगीत के अंदर दी जाती है। कर्नाटक संगीत में जब वाद्य यंत्र बज रहे होते हैं तो उन्हें स्वर संगीत की विशेषता देते हुए कंठ गायन के समकक्ष उतार चढ़ाव और विस्तार के साथ गायकी की तरह बजाया जाता है। देखिए, सिंपल सी बात है, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर प्ले कर रहे होते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही कंठ संगीत की तरह उसके अंदर हरकतें होती हैं, बिल्कुल वैसे ही उतार चढ़ाव पूरी डिटेलिंग के साथ में उस वाद्य यंत्र को इसमें बजाया जाता है। कर्नाटक संगीत में उत्तर भारतीय संगीत की तुलना में कम वाद्य यंत्र प्रयुक्त किए जाते हैं, मतलब जो दक्षिण भारत का जो संगीत है कर्नाटक संगीत, वो उत्तर भारत की संगीत की तुलना में उसमें जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो बहुत कम यूज किए जाते हैं। राग और ताल के मूल सिद्धांत दक्षिण और उत्तर में एक ही हैं, लेकिन दोनों संगीत की परंपरा में वास्तविक रागों व तालों का अपना भंडार है तथा इनकी शैलियों में भी अनेक भिन्नताएं हैं। क्या कह रहे हैं, मूल सिद्धांत जो है वो एक ही है, राग और ताल का जो मूल सिद्धांत है वो एक है। परंपरा जो है रागों और तालों का उसमें अलग अलग भंडार है और इनकी जो शैलियां हैं वो अलग अलग हैं। फिर देखते हैं दक्षिण भारतीय गायन शैलियों में प्रबंध का स्वरूप। भारतीय संगीत के इतिहास पर दृष्टिपात करने से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि लगभग 10वीं शताब्दी तक स्थूल रूप से समस्त भारतवर्ष में संगीत की एक ही धारा प्रवाहमान थी, मतलब जो 10वीं शताब्दी है तब पूरे भारत के अंदर एक ही तरह का संगीत विद्यमान था। फिर 11वीं शताब्दी में यवनों के आक्रमण के फलस्वरूप संगीत की उत्तर व दक्षिण की कई धाराएं विकसित होने लगी थी, लेकिन दोनों ही पद्धतियों का आधार श्रुति, स्वर, ग्राम और राग आदि है। और जब 11वीं शताब्दी आई तब यवनों का आक्रमण हुआ यहाँ पर, तब उत्तर और दक्षिण की जो है कई धाराएं अलग अलग विकसित हुई और इनके अंदर मूल बात यह थी कि सबका आधार श्रुति, स्वर, ग्राम, राग ये सब चीजें थी। दक्षिण भारत की संरचनाओं में ध्रुपद अंग की प्रधानता होती है। यहाँ पल्लवी, अनुपल्लवी, चरण आदि धातुओं का प्रयोग अधिक सुनिश्चित व नियमित ढंग से किया जाता है। दक्षिण के अनेक गायक विभिन्न शैलियों के लिए प्रबंध संज्ञा का प्रयोग करते हैं। दक्षिण भारतीय गायन शैलियों में कृति, जावली, जाति गायन, तनम आदि शैलियों के प्रबंधों को देखा जा सकता है। मतलब ये क्या है, आर्ट्स हैं अलग अलग, इनके बारे में हम पूरी डिटेलिंग से अब पढ़ेंगे। सबसे पहली है जाति। तो देखिए, जाति की उत्पत्ति 2 ग्रामों से होती है। प्राचीन काल में मुख्य रूप से 3 ग्राम, गंधार ग्राम, मध्यम ग्राम और षडज ग्राम होते थे। प्राचीन काल से ही गंधार ग्राम जो है वो लुप्त हो गया। प्राचीन काल से गंधार ग्राम को लुप्त माना गया है। भरतकृत नाट्य शास्त्र के अनुसार 2 ग्रामों से 18 जातियां उत्पन्न हुई हैं, यानी कि जो 2 ग्राम है मध्यम ग्राम और षडज ग्राम, इनसे क्या 18 जातियां उत्पन्न हुई। षडज ग्राम से 7 और मध्यम ग्राम से 11 जातियां उत्पन्न हुई। इन सभी जातियों को
शुद्ध और विकृत जातियों के अंतर्गत बांटा गया है। इनमें से 7 को शुद्ध और 11 को विकृत माना गया है, यानी कि 7 जो हैं वो शुद्ध हैं, 11 विकृत हैं। षडज ग्राम की 4 जातियां षाडजी, आर्षबी, धैवती और नेषादी, और मध्यम ग्राम की 3 जातियां गंधारी, मध्यमा तथा पंचमी शुद्ध मानी गई हैं, यानी कि षडज की तो 4 शुद्ध हैं और मध्यम की 3 हैं। इनके नाम 7 स्वरों के आधार पर रखे गए, शेष जातियों को विकृत माना गया। जो इनके जो नाम है हम देख ही रहे हैं, ये 7 स्वरों के आधार पर रखे गए हैं और बाकी जो हैं उनको विकृत माना गया है। इस प्रकार कुल 18 जातियों का वर्णन मिलता है। शुद्ध जातियां उन्हें कहते हैं जिनमें 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे षाडजी, आर्षबी, गंधारी, मध्यमा, पंचमी, धैवती और नैषादी। विकृत जातियों की रचना शुद्ध जातियों के लक्षणों में परिवर्तन से होती है। मतलब जब शुद्ध जातियों के जो लक्षण है उनमें परिवर्तन होता है तो विकृत जातियां पैदा होती हैं। जैसे षाडजी और गंधारी को मिलाकर षडज कैशिकी, गंधारी और आर्षबी को मिला दें तो आंध्री विकृत जातियां बनती हैं। अब है देखिए जाति गायन शैली। भरत काल में सर्वाधिक प्रचलित गायन शैली भारत की प्राचीन जाति गायन शैली है। विद्वानों के मतानुसार राग गायन से पहले जाति गायन का प्रचार था। मतलब जो विद्वान हैं वो बताते हैं कि जो रागों का गायन होता है अब, उनसे पहले क्या है, जातियों का गायन किया जाता था। कुछ विद्वानों के अनुसार परंपरा से प्राप्त जो गीत भंडार संग्रहित हो गया था उसका परीक्षण करके जिन गीतों में विशिष्ट लक्षण सामान्य रूप से मिले उनकी एक जाति बनाई। ऐसे ही अन्य गीतों में जो विशिष्ट लक्षण सामान्य रूप से मिले उनकी दूसरी जाति बनाई। इस प्रकार कुल 18 वर्ग बनाए। उन वर्गों को जाति संज्ञा प्रदान की गई। इस तरह जो 18 वर्ग बन गए उनको ही इन्होंने क्या कहा, जाति। राग और जाति को एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द कहा जा सकता है। जिस प्रकार वर्तमान में राग गायन प्रचलित है उसी प्रकार प्राचीन काल में जाति गायन प्रचलित था। आज जो राग गायन प्रचलित है, जो पहले था वो जाति गायन था। अब देखते हैं दक्षिण भारत गायन शैली में जातियां। देखिए दक्षिण गायन शैली में ताल की अपनी स्वाभाविक गति ही जाति कहलाती है। जो ताल की एक स्वाभाविक गति है उसको जाति कहा जाता है। आज भी कर्नाटक अथवा दक्षिण भारत में संगीत में 5 जातियों की प्रथा प्रचलित है। इन्हें उत्तर भारत में प्रचलित लय के प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। हिंदुस्तानी अर्थात उत्तर भारतीय ताल पद्धति में जातियों का इस रूप में प्रचलन नहीं है। फिर भी ताल अथवा बोलों के छंदों, गीतों, प्रकारों के आधार पर जातियों का उल्लेख यहाँ भी किया जाता है। दक्षिण भारत की प्रमुख गायन जातियाँ जो हैं वो निम्नलिखित हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी जातियाँ यहाँ गाई जाती हैं। सबसे पहले है त्रिस्त्र जाति। 3-3 के खंड वाले बोल को त्रिस्त्र जाति के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब 3-3 खंड है, उनके बोल हैं। फिर आती है चतस्त्र। इस जाति के अंतर्गत वे बोल रखे जाते हैं जिनकी गति 2 अथवा 4 की हो, अर्थात जिनकी लय बार बार दोहराई जाती हो। एक ताल को चतस्त्र जाति ताल माना जा सकता है क्योंकि उसमें 12 मात्राएं होती हैं और 2-2 के विभाग हैं। फिर आया खंड जाति। इसके अंतर्गत वे बोल रखे जा सकते हैं जिनके गति प्रकार 2/3 अथवा 5 के हों। इसमें चतस्त्र के एक खंड और त्रिस्त्र जाति का समावेश होता है। फिर आती है जी मिश्र जाति। त्रिस्त्र और चतस्त्र जाति का मिश्रण क्या होगा, मिश्र जाति। क्रमशः इसमें 3 और 4 के गति वाले बोलों का समावेश होता है। फिर आती है जी संकीर्ण जाति। इसमें दूसरी जातियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसके खंड 9 मात्राओं के होते हैं। इसमें क्या है, खंड 9 मात्राओं के हैं। अब आती है उपसंहार। अधिकांश संगीत शास्त्रों में स्वर, वर्ण, ग्राम, मूर्छना के बाद ही जाति की चर्चा की गई है। यहाँ पर जाति का अभिप्राय गायन से है, किंतु आधुनिक समय में जाति शब्द का प्रयोग रागों में प्रयुक्त होने वाले स्वरों की संख्या के अर्थ में हुआ है। जैसे पंडित दामोदर ने 5 स्वर वाले रागों की जाति औडव, 6 स्वर वाले रागों की षाडव और 7 स्वर वाले रागों की जाति को संपूर्ण बताया है। मतलब आजकल जो क्या कहते हैं, जाति का मतलब लिया जाता है उनकी संख्या पे। 5 है तो औडव जाति है, 6 है तो षाडव है, 7 है तो संपूर्ण जाति बताई जाती है उसकी। तो दोस्तों यहाँ ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियोस में आते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।